नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे विवेक इन्वेस्ट हब यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किस टाइप की वीडियो बनाता हूं और आप लोगों के लिए मैं नए नए बिजनेस आइडिया लाता रहता हूं। तो आज बात करते हैं कि दोस्तों आपको एक ऐसे आज बिजनेस के बारे में बताऊंगा कि वास्तविक में यदि आपने उसे सही ढंग से और अच्छी तरीके से किया तो आप जो है हर महीने 50 से 60 हज़ार आराम से ईजिली कमा सकते हैं। देखो, बिजनेस कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। अपना खुद का काम जो करने का दम रखता है ना, वो चाहे 1 रुपये से शुरू करे। तो आज मैं आपको ऐसे ही बिजनेस आइडिया के बारे में बताऊंगा। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों पुराने अखबार की। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। जिससे हम लोग बेकार काम और छोटा काम समझ के छोड़ देते हैं ना, वही आगे चल के एक बड़ा काम बनता है। मैं आज बात कर रहा हूँ अखबार की। जो पुराने अखबार रद्दी जिन्हें कहते हैं ना, रद्दी को खरीद के बेचते हैं। इस बिज़नेस की सबसे बड़ी खासियत मालूम क्या है? कि इसमें ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है। आप यदि पढ़े लिखे नहीं हो तो कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है और इसे ईजिली आप हर जगह कर सकते हैं और इससे अच्छा खासा आप मुनाफा कमा सकते हैं। 50,000 रुपये या यूँ कहें 1 लाख रुपये प्रति माह तक कमा सकते हैं। दोस्तों, इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे मुद्दे पे बात करते हैं। देखिए, मान लीजिए आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पुराना अखबार कितने रुपए प्रति किलो बिकता है और कितने रुपए किलो हम इसे खरीद के बेचें। शुरुआत में कितनी पूंजी चाहिए, माल कहाँ से मिलेगा और किसको बेचना है, कितना मुनाफा होगा, वगैरह वगैरह। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि हर घर में पुराने अखबार, किताबें, कापियाँ, कार्डबोर्ड, गत्ते या अन्य कागज़ मिनिमम हर घर में जमा ही रहते हैं। तो जो लोग इन चीज़ों को अपने घर से निकाल के बाहर करना चाहते हैं, बात समझ में आ रही है? तो आप घर घर जाकर के लोगों से संपर्क कर सकते हैं कि भैया आपके यहाँ पुरानी रद्दी, पुराना कागज़ या पुराना गश्ता वगैरह कुछ है तो आप उसे हमें बेच दीजिए। फिर उस बड़ी मंडी में जाके आप उस कबाड़े को इकट्ठा करके बड़ी मंडी में जाके आप होलसेल कबाड़ी को बेच सकते हैं। खरीद और बिक्री के बीच जो अंतर होता है वही आपका मुनाफा होता है। आगे बात करेंगे कि आप इसे किस रेट पे खरीदें और किस रेट पे बेचें ताकि आपको मुनाफा हो सके। अब सबसे ज़रूरी सवाल है जो आप लोगों के दिमाग में अभी उठ रहा होगा कि पुराना अखबार कितने रुपए खरीदें, हम कितने रुपए किलो खरीदें ताकि हमें मुनाफा कैसे हो। तो देखिए, बाज़ार में और शहर में हो सकता है कि आपके शहर में इसका कुछ रेट अलग हो। हमारे शहर में इसका जो रेट अभी चल रहा है 15 से 20 रुपये प्रति किलो। तो मान के चलिए, अगर पुराना अखबार घरों में लगभग 10 रुपये से 15 रुपये प्रति किलो खरीदा मिलता है, तो आप कुछ जगह यहाँ रेट ऊपर भी ज़्यादा हो सकते हैं। कहीं कहीं पे 15 है, कहीं पे 20 रुपये किलो भी मिलता है। अगर गांव में खरीद रहे हैं तो रेट थोड़ा कम हो सकता है, अगर शहर में खरीद रहे हैं तो वहीं पे रेट जो है कुछ ज़्यादा हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि शुरुआत में बाज़ार का रेट ज़रूर एक बार पता कर लें। आप जिस क्षेत्र में रहते हो, आप जिस जगह रहते हो, आप जिस गांव में रहते हो, अपने वहाँ नज़दीकी दुकान या बाज़ार में जाके एक बार रेट अवश्य पता कर लें कि यहाँ रद्दी पेपर का रेट क्या चल रहा है। उसी हिसाब से जो है आप सामान को उठाएं। और अब बात करते हैं कि बिक्री की। जब आप पर्याप्त मात्रा में अखबार जमा कर लेते हैं तो उसे बड़े कबाड़ी या रिसाइकलिंग यूनिट को बेच सकते हैं। सामान्य तौर पर अखबार 15 से 22 रुपये प्रति किलो तक बिक जाता है आराम से ईजिली। मान लीजिए, अगर आपने 12 रुपये प्रति किलो ख़रीदा है, मिनिमम आपने 12 रुपये प्रति किलो अखबार ख़रीदा है और 18 रुपये प्रति किलो आपने उसे बेच दिया, तो मुनाफा आपका हुआ 1 किलो पे 6 रुपये का। तो मान के चलिए, अब अच्छी बात यह है कि बिजनेस को कम पैसों में शुरू किया जा सकता है। इसमें कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। अगर आप छोटे से स्तर पे काम करना चाहते हैं तो 10,000 से 20,000 भी काफ़ी है। आपके पास ईजिली 10,000 या 20,000 होना चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो आप इसको 5,000 रुपये से भी आराम से शुरू कर सकते हैं। रद्दी खरीदें, वज़न वाली मशीन चाहिए आपको और बोरे
खरीदने होंगे और परिवहन का खर्च भी निकालना होगा। मान लीजिए आप किसी दूसरे गांव में गए, रद्दी और पेपर वहां से खरीदे, तो उसको आने जाने के लिए तो कोई सुविधा चाहिए। इस बिजनेस के लिए आपको क्या चाहिए, देखो, एक तो डिजिटल कांटा मशीन चाहिए आपको, जिससे आप कांटा करें वजन। दूसरी चीज़ रस्सी चाहिए बांधने के लिए। स्टोरेज की जगह होनी चाहिए, बोरी या गत्ता वगैरह कुछ तो होना चाहिए जिसमें आप स्टॉक कर लें। और एक ठेला या साइकिल या कोई छोटा वाहन, मोटरसाइकिल XYZ कुछ भी होनी चाहिए। और मोबाइल नंबर और विजिटिंग कार्ड होना चाहिए। शुरुआत में ये काम घरों से ही स्टार्ट होता है, ध्यान देना। मैं पते की बात बताऊंगा। और अब सवाल ये है कि रद्दी मिलेगी कहाँ हमको, भाई हम इसे ढूंढेंगे कैसे? तो देखिए, घरों से उठाइए आप, दुकानों से उठाइए आप, स्कूलों से उठाइए आप, कॉलेजों से उठाइए आप, कोचिंग सेंटरों से उठाइए आप, सरकारी कार्यालयों से उठाइए आप, प्राइवेट कंपनियों से उठाइए आप। मैंने आपको अनेक उपाय बता दिए हैं जहाँ से आप इसे ईजिली खरीद सकते हैं। इन जगहों पर बड़ी मात्रा में रद्दी निकाली जाती है। आप पर्चे बांट सकते हैं छपवा के, या फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं अपना प्रचार करने के लिए। अब बात करते हैं कि कमाई कितनी होगी और हमें मुनाफा कैसे होगा। मान लीजिए आप हर रोज़ 100 किलो अखबार खरीदते हैं और खरीद के रेट जो है 12 रुपये प्रति किलो है, तो कुल लागत कितने की हो गई? 1200 की। और उसके बाद आपकी लागत जो है 1200 की हो गई, लेकिन बिक्री कितने हुई? 1800 की। मान लीजिए आपने 12 रुपये प्रति किलो खरीदा और 18 रुपये प्रति किलो बेचा, तो कुल बिक्री हो गई 1800 रुपये की। मुनाफा आपका हो गया 600 रुपये का। और महीने में अगर इसे कन्वर्ट करें, महीने में अगर आपने 25 दिन भी काम कर लिया, तो 600 को जो है 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम गुणा करेंगे तो 15,000 रुपये बनता है। तो आप जो है ईजिली घर बैठे आराम से 15,000 रुपये जो है महीने के कमा सकते हैं। और अगर बात करें सिर्फ 100 किलो, अरे ज़रूरी नहीं कि 100 किलो, इससे ज़्यादा भी, मान लो आपने अगर 300 से 500 किलो प्रतिदिन रद्दी इकट्ठी कर ली, तो आपका महीने का वही 40,000 से 1 लाख रुपए ईजिली हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों, जब आपका काम बढ़ जाए तो सिर्फ अखबार तक सीमित मत रहिए। जब आपका काम बड़ा हो जाए तो कीबोर्ड, गत्ता, पुरानी किताबें, कापियाँ, प्लास्टिक, लोहा, एल्युमिनियम जैसे इन चीज़ों को भी आप खरीद सकते हैं। तो कुछ लोग तो हमें कमेंट में गाली देंगे, क्यों कि ये काम कैसा बता रहा है। लेकिन नहीं भाई, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। मैं आपको सटीक जानकारी और अच्छी जानकारी दूंगा, आप विचार करके देख लेना। तो आई होप दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो एक दिन सफलता ज़रूर आपके कदम चुमेगी। और कहते हैं ना कि जीत उन्हीं को मिलती है जिनके बाजुओं में जान होती है। सपनों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दें एक लाइक। चैनल पे नए हैं तो हमारे विवेक इन्वेस्ट हब चैनल को कर लें एक सब्सक्राइब, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। तो मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।